तो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीबीएसई टीचर। मेरा नाम है आयुष। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यानी कि क्लास 10 का जो चैप्टर है उसका पार्ट 2 शूट कर रहे हैं। और आपसे निवेदन करता हूं कि आपको अगर साइंस का एबीसीडी भी नहीं आता तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा। इलेक्ट्रिसिटी का ये पार्ट देखने से पहले आप पार्ट 1 जरूर देखिएगा। तो चलिए, आज हम लोग पार्ट 2 में बात करेंगे इलेक्ट्रिक करेंट के बारे में। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या। उस पर अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे और इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कोई तार है, ये तो आप लोग जानती हैं क्या होता है। तो इसके अंदर जो करंट फ्लो होता है, मतलब जो चार्ज फ्लो होता है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। मीन्स डैट कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट उसको हम लोग कहते हैं। एक्चुअली में स्टूडेंट क्या होता है कि अंदर में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई वायर है, तो अगर करंट इधर से फ्लो हो रहा है, इसका मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो हो रहा है तो करंट इधर से फ्लो होगा। अगर करंट का डायरेक्शन इधर है तो समझ जाइए इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो हो रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर से तो समझ जाइए करंट इधर से फ्लो हो रहा है। तो ये सब तो बातें मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कम बताई। हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो, यहाँ पे डायरेक्ट पहुँचे, तो मैं निवेदन करूँगा आप शुरू से लेक्चर देखें। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज, या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कुछ लोग इसको लिखते हैं, तो अलग बात है। तो फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। ये इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब स्टूडेंट, एक फॉर्मूला आता है, ठीक, कि करंट बराबर होता है I बराबर Q बाई टी। अब ये क्यों होता है, किस लिए होता है, मैं बताता चाहता हूँ। जब भी आप करंट निकालने की बात करेंगे तो आपको यही फार्मूला का यूज करना पड़ेगा, I बराबर Q बाई टी। I यहाँ पे हम लोग करंट को डिनोट कर रहे हैं, Q मतलब जितना चार्ज लगेगा, और टाइम मतलब टी मतलब टाइम। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट, टाइम को लेकर भी एक बड़ा सवाल है कि टाइम को हमेशा सेकंड में क्यों रखते हैं, ये सब क्यों है, ये सब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो बताऊंगा थोड़ी देर बाद। अब स्टूडेंट, एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। मतलब जिस प्रकार आप अपने जो मान लीजिए चावल है, गेहूँ है, उसको आप केजी में नापते हैं, या किसी चीनी लेते हैं आप, या दाल लेते हैं, उसको आप केजी में नापते हैं, 2 केजी 3 केजी। उसी प्रकार करंट को हम लोग एम्पियर में नापेंगे, 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर 5 एम्पियर। ठीक, और ये फार्मूला निकालेंगे I बराबर Q बाई टी से। फार्मूला आपको याद रखते चलना है। और स्टूडेंट, एक बात यहाँ पे मैं बता दूँ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो मैं हर एक बार पढ़ाता हूँ। डिफाइन 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कीजिए कि 1 एम्पियर हो जाए इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि I बराबर 1 हो जाए। तो I बराबर 1 कब होगा? जब I बराबर फार्मूला है Q बाई टी, मतलब I बराबर 1 कब होगा? जब Q1 रहे और ये अपना T1 रहे, तो I बराबर 1 हो जाएगा ना। तो यही डिफाइन 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग यही कहेंगे स्टूडेंट, व्हेन चार्ज पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिक वायर 1 कूलम्ब एंड मूविंग इन 1 सेकेंड। थोड़ा इसको बुक में अच्छे से दिया होगा, 1 सेकेंड, इट इज़ नोन एज ए इलेक्ट्रिक 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये सब तो बेसिक बातें थी जो मैंने पिछले लेक्चर में भी लगभग आपको बताया है, सिर्फ फार्मूला हमने यहाँ पे नया चीज़ बताया है। तो 1 एम्पियर क्यों कैसे होता है कि 1 कूलम्ब जब चार्ज रहेगा और 1 सेकेंड में वो पास करेगा तो 1 एम्पियर करंट हो जाएगा। तो इसको थोड़े से हम लोग डिफिनीशन के तौर पे बुक में से लिख लेंगे। ठीक, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं स्टूडेंट, व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। इस क्रॉस सेक्शन से इस क्रॉस सेक्शन में 1 कूलम्ब चार्ज यहाँ से मान लीजिए फ्लो किया 1 सेकेंड में, तो हम लोग कहेंगे कि 1 एम्पियर करंट है। क्यों? क्योंकि I बराबर फार्मूला होता है Q बाई टी, और Q1 और T1 तो कट गया, तो 1 एम्पियर। तो ये छोटी सी कॉन्सेप्ट थी। अब स्टूडेंट, एक ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग यूनिट कहते हैं, जैसे कि किलोग्राम होता है नापने का, किसी चीज़ को नापते हैं। मान लीजिए कि हमने चीनी नापा 1 किलोग्राम, तो उसको हम लोग केजी लिखते हैं। उसी तरह इसको एम्पियर में नापते हैं और उसको A से डिनोट करते हैं, कैपिटल A से।
अब स्टूडेंट इसके थोड़े से एक और ऐसा यूनिट में बता दूं, आपने अभी फार्मूला पढ़ा I बराबर क्यू बाई टी, तो उस नाते I बराबर 1 एम्पियर, Q बराबर 1 कूलम और टाइम बराबर 1 सेकेंड, क्योंकि टाइम को हमेशा सेकेंड में दीजिएगा, अगर न्यूमेरिकल में मिनट में आए तो भी आप सेकेंड में दीजिएगा। तो यहाँ पे 1A बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 1 कूलम और सेकेंड इन्वर्स। 1 नहीं लिखा सकता, नहीं लिखते हैं तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। मतलब एम्पियर बराबर एक और ऐसा यूनिट हो सकता है, कूलम सेकेंड इन्वर्स। कुछ भी चीज़ को आप इन्वर्स में कैसे लिखेंगे मैं बता दूं। जैसे मान लीजिए कोई x बाई वाई है तो इसको हम x और y इन्वर्स लिख सकते हैं। राम बाई श्याम, इसको हम लोग राम और श्याम इन्वर्स लिख सकते हैं। उसी नाते कूलम चार्ज का ऐसा यूनिट है, ये लिखा, टाइम का सेकेंड और इसका एम्पियर है तो इसको कूलम सेकेंड इन्वर्स भी हम लोग कहेंगे। तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था। अब चलिए हम दूसरी चीज़ों को जानते हैं, उसके बाद थोड़ी सी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट में जाएंगे। शुरुआत में थोड़ी सी आपको लेक्चर मेरी बोरिंग लगती हो क्योंकि मैं थोड़ी सी बेसिक में चला जाता हूँ, तो उसके लिए कोई बात नहीं, लेक्चर को धीरे धीरे बहुत स्मार्ट हम बनाते हैं। अब स्टूडेंट एक बात आती है मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर के बारे में। तो मिली एम्पियर सबसे स्मॉलर यूनिट होती है और बहुत सारे बच्चे को मिली, सेंटी, डेसी, मीटर ये सब बदलने में दिक्कत हो तो उसके लिए एक ट्रिक होती है, मैं बता दूंगा आपको। तो आपको पता होना चाहिए वो ट्रिक। अगर मान लीजिए कि हमको मीटर से सेंटीमीटर में बदलना है या सेंटीमीटर से डेसीमीटर में बदलना है या हेक्टोमीटर में बदलना है, तो हम किसी चीज़ को कैसे बदलेंगे, बेसिक चीज़ें जो आपको मैं सिखा देता हूँ। हम लोग को एक चार्ट बना लेना है जिसका नाम होगा मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। अब स्टूडेंट हम अगर ऊपर चलते हैं तो गुणा करेंगे और नीचे चलते हैं तो डिवाइड करेंगे, यानी भाग करेंगे। ऊपर चलते हैं तो मल्टीप्लाई, नीचे चलते हैं तो हम लोग डिवाइड करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे मीटर की जगह सेंटीमीटर भी हो सकता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन होगा तो जैसे मिलीमीटर है या मिली किलोमीटर, वो बदलेगा, लेकिन ये मिली तो नहीं बदलेगा। मान लीजिए 1 मीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना है, 1 मीटर को कितना सेंटीमीटर होगा, तो हमें सेंटी ऊपर है कि नीचे, तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर है तो ऊपर चलते हैं। चलिए तो 1-2 सीढ़ी हम ऊपर गए तो यहाँ ठीक 100 से गुना कर देंगे, 2 जीरो से, तो ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। मान लीजिए हमें आए कि 1 मीटर में कितना किलो होगा, तो हम लोग 1, 2, 3 सीढ़ी नीचे आएंगे तो 1 मीटर में डिवाइड कर देंगे 1/1000 से। 3 सीढ़ी नीचे आया 3 जीरो से, तो ये 0.001 हो जाएगा। और ये कैसे होता है मैं आपको बता दूं, अगर जितना जीरो रहे उतना हम लोग यहाँ छोड़ देते हैं और एक्स्ट्रा जीरो लगा के पॉइंट दे देते हैं। यानी देखिए जैसे 3 जीरो था तो 1 पॉइंट तो ये खुद हो गया, एक पुर गया और या 0.3, यही कैंसिल होकर फिर ये हो जाएगा। तो ये एक बदलने की टेक्निक है। उसी नाते स्टूडेंट मैं बता दूं 1 मिली एम्पियर में, जैसे इसको मिलीमीटर कह सकते हैं, सेंटीमीटर कह सकते हैं, उसी तरह मिली एम्पियर, सेंटी एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर में 1/1000 एम्पियर होते हैं, यानी ए होते हैं, जिसको हम लोग ये ऊपर जाएगा तो इसको 1/10 के पावर इसको आप 3 लिख सकते हैं, यानी इसको आप 10 इन्वर्स 3 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 10 के पावर 3 ही यहाँ पे आपको 1000 हो जाएगा, तो 10 इन्वर्स इसको आप लिख सकते हैं, यानी 1 मिली एम्पियर में 10 इन्वर्स एम्पियर होते हैं, ठीक। 1 मिली एम्पियर में मिली छोटा होता है, ये एम्पियर बड़ा होता है, इसलिए इन्वर्स में जाता है। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। दूसरी जानकारी आपको स्टूडेंट मैं यहाँ पे दे दूँ कि हम लोग करंट को हमेशा एमीटर में मेजर करते हैं। एमीटर एक ये होता है डिवाइस होता है, करंट मेजरिंग डिवाइस। मान लीजिए कोई एक कंडक्टर है, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, कंडक्टर का ये सिंबल होता है, यहाँ से हम लोग एमीटर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक, और यहाँ प्लस यहाँ माइनस। आप देखेंगे स्टूडेंट ये एमीटर जो है ये रीडिंग बता देगा, ठीक है। एमीटर के पास स्टूडेंट जो मतलब कि वेरी लो रेसिस्टेंस रहता है। रेसिस्टेंस आगे हम पढ़ेंगे समस्या, वो छोटे से मतलब कि कितना भी करंट उससे पास हो सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उसके पास समस्या बहुत कम होती है। रेसिस्टेंस के बारे में आगे पढ़ेंगे तो आपको खुल के आएगा। सीधा समझिए एमीटर के पास लो रेसिस्टेंस होता है, ठीक, और ये हमेशा सीरीज में कनेक्शन होता है। वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्शन होता है, वोल्ट मीटर के पास बहुत रेसिस्टेंस रहता है, और एमीटर के पास लो रेसिस्टेंस और एमीटर सीरीज में कनेक्शन होता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्शन होता है, इसलिए कंफ्यूज मत हो। और जब हम लोग सीरीज पैरेलल पढ़ेंगे तो इसको थोड़ा और डिटेल में जानेंगे, बस आपको अभी तक इतना ही जानने की जरूरत है।
तो यहाँ तक में कोई अगर दिक्कत हो तो आप अभी कमेंट बटन ऑन करें और उसमें लिख दें, मैं उसका जवाब दूंगा। प्रॉब्लम क्लास जब हम लोग करेंगे या रात को लाइव आ जाते हैं हम लोग कभी कभी, हमेशा 8 बजे आया करेंगे जब भी होगा, तो देखें उसमें हम प्रॉब्लम आपकी सुलझा देंगे, ठीक है। तो अब स्टूडेंट थोड़ी सी अब न्यूमेरिकल पे, तो स्टूडेंट कमेंट आपने कर दिया होगा, और दिक्कत होगा तो कोई दिक्कत तो होगा नहीं। अब चलिए एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है उसको हम बनवा देते हैं। पेज नंबर 202 सारे बच्चे निकाल लेंगे पॉज करके वीडियो, पेज नंबर 202, ठीक है। तो पेज नंबर 202 में जो पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 12.2 आप खुद बनाएंगे, कैसे देख के बताता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट कह रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन। आप अगर बुक आपके पास होगा आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मच वर्क इज डन मूविंग चार्जेस 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस इज 12 वोल्ट। मतलब 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है। अरे महाराज पोटेंशियल डिफरेंस तो हमेशा 2 ही पॉइंट का ना होता है, तो 12 वोल्ट दे दिया। कल भी मैंने ऐसा सवाल बताया था, हालांकि कल मैंने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया हुआ था, उस सवाल में डिफरेंस हमको खुद निकालना था। यहाँ डिफरेंस दिया हुआ है 12 वोल्ट और पूछ रहा है हाउ मच वर्क डन। तो स्टूडेंट फिजिक्स में कोई भी सवाल आप बनाएंगे यहाँ पे सीधा सा कह रहा है कि 2 कूलम चार्ज को जाने में 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना वर्क डन लगेगा। तो 10th में बड़ी कम फार्मूला होता है तो आप उससे बना सकते हैं। स्टूडेंट मैं बता दूं कि कभी भी कोई फिजिक्स का सवाल बनाइए, लिख लीजिए बी है जो आपको दिया हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यू बराबर होता है चार्ज। बहुत बच्चे क्यू और आई में कंफ्यूज रहते हैं। आई मतलब होता है करंट और क्यू मतलब होता है चार्ज। करंट को हम लोग एम्पियर में नापते हैं और चार्ज को हम लोग कूलम में नापते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आप देखेंगे क्यू बराबर हमने यहाँ पे दिया, यहाँ पे 2 कूलम लिखा हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी V बराबर 12 वोल्ट। कल ही हमने फार्मूला पढ़ा था V बराबर W/Q। स्टूडेंट मैं बता दूं ये फार्मूला, आप कहेंगे सर ये तो वोल्टेज निकालने का फार्मूला, बिल्कुल नहीं। आपको अगर ये दोनों पता है तो ये निकलेगा, ये दोनों पता है तो इसको निकाल सकते हैं, ये दोनों को लेकर आप इसको निकाल सकते हैं। तीनों में से कोई भी 2 चीज़ पता है, तीसरा निकल जाएगा। तो देखिए क्या हमें 2 चीज़ पता है, बिल्कुल पता है। तो हम V की जगह 12 लिखेंगे, इसके इक्वल टू में क्या डालेंगे W/Q डालेंगे 2, यानी 12 2 जा 24, यानी 24 बराबर W, यानी W बराबर कितना हो जाएगा 24। और वर्क डन का जो होता है, जैसे चीनी को हम लोग केजी नापते हैं, इसको हम लोग जूल में नापते हैं यानी J, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब आते हैं कल तक, आज तक के जो मैंने अभी तक पढ़ाया उस पर न्यूमेरिकल करा रहा हूँ मैं। अब दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए बच्चों। क्वेश्चन है, अब मैं पूछता हूँ, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 202 पेज नंबर का है, आप खुद बताएंगे अगर लेक्चर देख रहे होंगे। नेम ए डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। देखिए क्वेश्चन सीबीएसई में घुमा के पूछता है, कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं। तो भैया पोटेंशियल डिफरेंस माने होता क्या है, वोल्टेज। तो वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम लोग कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, या वोल्टेज को मेंटेन मेजर एक ही चीज़ है, वोल्ट मीटर का। तो यहाँ पे हमने लिख देना है वोल्ट मीटर, ठीक है। अब स्टूडेंट दूसरी जो क्वेश्चन है और तीसरा जो क्वेश्चन है वो मैंने पिछले लेक्चर के लास्ट में कराया था, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर के लास्ट में। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ट बाय सेइंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। ये भी मैंने कल करा दिया था, लेकिन एक बार और बता देता हूँ इसका क्या मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, यानी V बराबर फार्मूला होता है W/Q। अरे भैया जब 1 जूल एनर्जी लगेगा और 1 कूलम चार्ज रहेगा तो मतलब 1 वोल्ट आया, क्योंकि V बराबर 1 जूल एनर्जी और 1 कूलम चार्ज रहेगा तो 1/1 1 हो गया, V बराबर 1 वोल्ट। तो इसका मतलब कि वेन 1 कूलम चार्ज ट्रेवल थ्रू यहाँ से यहाँ और लगिंग 1 जूल ऑफ चार्ज, मतलब कि 1 कूलम चार्ज यहाँ से यहाँ जाएगा और उसमें 1 जूल का वर्क लगेगा, तभी उसको हम लोग कहेंगे 1 वोल्ट। तो ये कल मैंने ये दोनों जो लास्ट क्वेश्चन था इसको बता दिया था। तो अब लेक्चर देख रहे होंगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया, एक आध न्यूमेरिकल और करा देंगे। तो एक न्यूमेरिकल और बना देते हैं, ठीक है। तो आप पॉज करके नोट करेंगे और फिर बनाएंगे न्यूमेरिकल। मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ और आपको बताता हूँ। तो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और इसको आप सीख गए तो समझिए कि आप हर एक क्वेश्चन बना सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो करंट निकालता है 0.25 एम्पियर, यानी I बराबर हमें दिया हुआ है 0.25 एम्पियर।
फॉर 20 मिनट, यानी t बराबर दिया हुआ है 20 मिनट। हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी इस टाइम मिनट में दे इसको तुरंत सेकंड में बदलिए, 60 से गुना कर दीजिए, ये 1200 हो गया। ठीक, अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें निकालना क्या है कि चार्ज कितना फ्लो होगा। तो अभी क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट मतलब I और इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब Q। तो अभी हमने फार्मूला पढ़ा, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब Q, जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कितना फ्लो होगा मैं आपको बताता हूँ। I बराबर फार्मूला हमने पढ़ा था Q/T। I हमें दिया हुआ है 0.25, Q हमें निकालना ही है। तो और T बराबर 1200, यानी Q बराबर हम 0.25 इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 1200 कह सकते हैं, और कर देंगे गुना, जितना आएगा उतना ही। 300 कूलम आ रहा है तो 300 कूलम आंसर हो जाएगा। चार्ज हमेशा कूलम में रहता है। बहुत बच्चों को कंफ्यूज नहीं, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। जैसे I बराबर Q/T है ना बच्चों, तो दोनों आपको दो को चीज़ कोई भी पता हो, T पता हो Q पता हो तो आप ये निकालिए, ये पता हो ये पता हो तो ये निकालिए, ये पता ये निकालिए, दोनों किसी को लेकर कुछ भी निकाल लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, आप भविष्य में आपको 300 कूलम आए तो आप यहाँ पे डाल के और काट छाट के देखिए 0.25 आ रहा है, तो फार्मूला कभी कभी होता क्या है कि T/Q लग जाता है, तो घबराइए नहीं। 300 कूलम मुझे आया तो यहाँ पे 300 डाल के और चेक कर देंगे, दोनों बराबर है तो सही है। अब देखिए I इंटू टी, तो Q बराबर IT फार्मूला हो गया। तो ये फार्मूला से फार्मूला बनता है जी, घबराने का कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इलेक्ट्रिक करंट को मैं पूरा ख़त्म करूँगा, ठीक है स्टूडेंट, और हो सके तो ओम्स लॉ को भी फिनिश कर दूंगा। थोड़ा बड़ा पड़ेगा क्योंकि ओम्स लॉ का मैं प्रूफ सब बताने वाला हूँ, तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो घबराइए नहीं, बने रहिएगा लेक्चर के साथ। अब स्टूडेंट एक बड़ा टॉपिक आता है सर्किट डायग्राम। एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही मैं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ। अब देखिए सर्किट डायग्राम में क्या पढ़ना है हमें। फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है हाउ टू गेट ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज। सिलेबस हटेगा, सिर्फ टॉपिक हटेगा, बोर्ड का कोई चैप्टर नहीं हटेगा, सब पढ़िए। और एक टॉपिक से लिंक रहता है। फिजिक्स में तो न्यूमेरिकल रहता है और लिंक रहता है। मैथ में आपको जोड़ घटाव आ ही जाता है हर एक क्वेश्चन में, तो इसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि वो 5वां का है 6ठा का है सर, वो सिलेबस में है ही नहीं। सब कुछ सब एक दूसरे से लिंक रहता है। SST ये सब है, वो सब में एक टॉपिक रहता है, उस आप नहीं पढ़ेंगे तो उतना दूसरे से कोई लिंक नहीं। हालांकि लिंक रहते हैं लेकिन उतना लिंक नहीं है, लेकिन यहाँ तो सब लिंक है। अब देखिए फिजिक्स मैथ से लिंक है। अगर मान लीजिए कल हो के चार्ज हटा ही दे और करंट रखे, तो बिना चार्ज के करंट का सवाल कैसे बनेगा। तो ये खुद दिमाग चाहिए हम लोग, इसलिए पढ़ते रहिए आराम से। हाउ टू गेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। स्टूडेंट इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली में फ्लो कैसे होता है। फ्लो मतलब कि अंदर में तार के कैसे घूमता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट इलेक्ट्रिक करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के निगेटिव टर्मिनल में जाता है। इसके पीछे थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। मान लीजिए कोई बैटरी लगी हुई है 5 वोल्ट की, कितने भी वोल्ट, आप 15 वोल्ट ले लो, और यहाँ निगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, तो स्टूडेंट चार्ज जो इससे निकलेगा वो हमेशा पॉजिटिव से निकलेगा। पॉजिटिव से ही, इधर चार्ज नहीं आता है, और ऐसे चार्ज निकलेगा पॉजिटिव से और ये निगेटिव में चला जाएगा। ऐसे ही सर्किट कंप्लीट होता है। ये फिर अंदर बाहर से निकलेगा और सर्किट कंप्लीट। आप बिजली में भी देखते होंगे स्टूडेंट, कोई भी चीज़ आप लीजिए, कोई भी चीज़, दो चीज़ तार को जोड़िए, तो हमेशा मान लीजिए कोई बैटरी से, ये नहीं कि सर ये तो आपने डायरेक्ट इस कोने से इस कोने को जोड़ दिया है इसलिए इधर से निकला इसमें घुस गया, ऐसा बात नहीं है। आपका हो सकता है कि सर आपने बैटरी लिया, इस कोने से इस कोने में तार जोड़ दिया, इधर से निकलेगा इधर से चला जाएगा। ठीक, तो स्टूडेंट मैं आपको कन्फ्यूजन आपका दूर कर दूं, ऐसा कोई बात नहीं है। मान लीजिए कि एक 15 वोल्ट की यहाँ हमने बैटरी लगा दी, और ये माइनस है ये प्लस है, एक तार हमने लिया और यहाँ पे एक बल्ब जला, ठीक है, तो भी प्लस से ही निकलेगा और ये बल्ब होते फिर माइनस होके अंदर में चला जाएगा। इसलिए कहते हैं चार्ज नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, क्योंकि ये पॉजिटिव से निकलेगा निगेटिव में चल जाएगा। यानी कि फ्लो ऑफ जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव से निगेटिव होता है। और मैंने बताया कि जिधर से करंट जाता है उसके ठीक उल्टा में इलेक्ट्रॉन चलता है। तो समझिए कि मान लीजिए कि इधर से करंट चल रहा, मान क्या लीजिए पॉजिटिव से करंट चल रहा है निगेटिव की ओर, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव चलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएगा तभी तो करंट इधर से जा रहा है ना पॉजिटिव से। तो करंट ऑलवेज फ्लो पॉजिटिव टू निगेटिव।
तो ये याद हो गया। तो इलेक्ट्रॉन ठीक उल्टा दिशा में फ्लो करता है, एक्चुअली में तो इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है। अगर इससे भी बिजली जोड़ दिया जाए, इस कागज का आप तार बना दें और इससे बिजली के खंभे में लगा दें, इसमें करंट आएगा नहीं, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, उतना करंट पे इसका इलेक्ट्रॉन टूटेगा ही नहीं। वही कोई मेटल में लगा दीजिए तो तुरंत टूट जाता है, करंट हमें मार देता है। हालांकि साइंस ने कहा है कि 7 से 8 लाख अगर आप वोल्टेज हम क्रिएट कर दे तो कागज में का भी इलेक्ट्रॉन टूट जाएगा और इससे भी बिजली चलने लगेगा, लेकिन इतना वोल्टेज प्रैक्टिकली जनरेट कर पाना बहुत मुश्किल है। सो कुल मिला के कहूँगा कि करेंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लो फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये तो डायरेक्शन था, हमने देखा। और वायर में ऐसी फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं स्टूडेंट? दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। मान लीजिए ये हमने पॉजिटिव निगेटिव लगाए, बल्ब जला और यहाँ पे हमने एक स्विच लगा दिया, इसको ऑन किया, बल्ब जला, तब पर भी पॉजिटिव से निगेटिव ही करंट फ्लो करेगा। और करंट पॉजिटिव से निगेटिव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन बैक से निगेटिव से पॉजिटिव करेगा। और यहाँ पे हमने स्विच लगा दिया, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? एक पाथ है जिसके माध्यम से करंट ट्रेवल कर रहा है। अगर आप किसी तार को देखते हैं, किसी भी आप तार को लीजिए, चार्जर ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए, वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, क्योंकि उससे करंट फ्लो होता है। मान लीजिए ये क्या है? ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। यहाँ हम किसी चीज़ में इसको जोड़ देंगे और ये यहाँ से लाइन आएगा, मतलब इससे ये पाथ है जिस रास्ते से करंट का फ्लो हो, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो थी इंपॉर्टेंट बात। लगभग अब इलेक्ट्रिक करंट होने वाला है ख़त्म, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ी सी सिंबल्स के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक सेल और इलेक्ट्रिक बैटरी में बहुत फ़र्क होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बैटरी होता है स्टूडेंट बहुत सारे सेलों का कॉम्बिनेशन। मान लीजिए निपो बैटरी टॉर्च में लगाते हैं, वो सेल है, गलती से बैटरी बोला जाता है। रिमोट में आपने बैटरी लगाया, वो नट बैटरी नहीं है, वो सेल है। हालांकि जैसे आप गांव में देखते होंगे कंटेनर होता है, लेकिन उसको कुछ लोग कंटर कहते हैं, तो वो एक कंटेनर है। तो उसी प्रकार जब बहुत सारे सेल जुड़ जाते हैं आपस में एक दूसरे से, तो हम लोग उसको बैटरी कहते हैं। तो अगर हमें स्टूडेंट इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल बनाना हो, अब थोड़ा सा हम लोग सिंबल पे आते हैं और यहाँ पे मैं उसके पहले टाइप लिखूंगा और उसका सिंबल बनाऊंगा। मान लीजिए हमें एक कंपोनेंट्स में बता दूं, मान लीजिए हमें इलेक्ट्रिक सेल के बारे में जानकारी लेनी है। इलेक्ट्रिक सेल कैसे बनेगा, तो उसका सिंबल कुछ ऐसे होगा, थोड़ा सा बड़ा प्लस और थोड़ा सा छोटा माइनस। ये इलेक्ट्रिक सेल है। ठीक स्टूडेंट, हमें बैटरी बनानी हो, बैटरी मैंने बताया बहुत सारे इलेक्ट्रिक सेल का समूह, तो हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, थोड़ा सा प्लस, फिर छोटा माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। क्योंकि सेल कंप्लीट होने के पीछे यही कारण है कि पहले प्लस रहेगा और फिर माइनस रहेगा। और आप जब बैटरी लगाते होंगे टॉर्च में, जो 3 बैटरी ऐसे आती थी दादाजी वाली, तो उसमें देखिएगा प्लस यहाँ, फिर माइनस और फिर माइनस में ही प्लस, क्योंकि फिर माइनस यहाँ पे और माइनस लगा देंगे तो इसे रिपेल करेगा, फिर प्लस, फिर यहाँ माइनस, सेम चार्ज नहीं लगाते, अपोजिट चार्ज। कुल मिला के एक जगह प्लस और यहाँ माइनस निकलता है। ठीक है स्टूडेंट, प्लग की और स्विच में आपको बता दूं, कोई अगर स्विच ओपन दिखाना हो हमें, जैसे यहाँ पे हम बॉल जल रहा है तो ओपन स्विच दिखाएंगे, उसको हम लोग कुछ इस प्रकार दिखाएंगे। ठीक, अगर हमको क्लोज दिखाना है तो क्या करेंगे आपको मैं बता दूं, इसी में हम लोग थोड़ी सी एक डॉट लगा देंगे, ये क्लोज्ड हो गया। स्टूडेंट, वायर ज्वाइंट का एक बहुत कॉन्सेप्ट होता है, किसी तार से एक तार का कनेक्शन ले जाना, उसको हम लोग वायर ज्वाइंट कहते हैं। जैसे मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए कि एक तार यहाँ से कोई गुजर रही है और इसी से हमने एक वायर निकाल लिया, तो इसको हम लोग वायर ज्वाइंट कहते हैं। और इसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, बताता हूँ एक मिनट, इसको हम लोग ऐसे डिनोट कर देंगे। ठीक है, ये वायर ज्वाइंट है, मतलब एक तार से दूसरा तार यहाँ जुड़ा हुआ है। तीसरा स्टूडेंट है वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, मतलब तीसरा है कि कोई वायर अगर किसी के साथ क्रॉस कर जाए बिना ज्वाइनिंग के, मान लीजिए कुछ इस प्रकार, मान लीजिए कोई ये वायर ऐसे है और कोई दूसरा वायर, मान लीजिए आपको बताता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे उलझन हो गया, मान लीजिए कोई दूसरा वायर ऐसे चला जाए या विदाउट ज्वाइनिंग गया है, तो उसको हम लोग ऐसे दर्शाएंगे। ठीक है, ये होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब को हम लोग बल्ब बना दीजिए या इसको हम आप लोग ऐसे दर्शा दीजिए। ठीक, रेसिस्टर किसी भी चीज़ों को कहते हैं, मान लीजिए ये क्या है, तो एक रेसिस्टर है, जो भी बिजली का उपकरण है यानी पदार्थ है, वो तो मैटर होता है, अप्लायंस से उसको हम लोग रेसिस्टर कहते हैं, उसको हम लोग ऐसे 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 दर्शाते हैं। ठीक है, वेरिएबल रेसिस्टेंस या रियोस्टेट किसको कहते हैं स्टूडेंट? रियोस्टेट या वेरिएबल रेसिस्टेंस को पहले जान लीजिए कैसे दर्शाते हैं, क्योंकि वो रेसिस्टेंस है यानी रेसिस्टर है, तो उसको तो ऐसे दर्शाएंगे, वेरिएबल है ऐसे।
या रियोस्टेट उसी को कहते हैं, उसको ऐसे भी दर्शाते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक स्टूडेंट, इसको कहते हैं क्या है कि कांस्टेंट करंट जो रहे, मतलब कि मान लीजिए कि यहाँ पे आप कन्फ्यूजन आपको पैदा हो जाएगा। जब हम लोग इसके बारे में, रेसिस्टेंस के बारे में और सीरीज पैरेलल के बारे में पढ़ेंगे तो रियोस्टेट को मैं बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट, एमीटर को हम लोग कैसे दर्शाते हैं, क्योंकि मैं एमीटर में आपको हाई रेसिस्टेंस, लो रेसिस्टेंस बताया होगा तो बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो कंफ्यूज नहीं है, सब मैं बताऊंगा जब सीरीज पैरेलल बताऊंगा, आगे आएगा तो बताऊंगा। ए यहाँ पे प्लस माइनस, इसको एमीटर कहते हैं और इसको वोल्ट कहते हैं, वोल्ट मीटर को हम लोग ऐसे दर्शाते हैं। स्टूडेंट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अब मान लीजिए वोल्ट इलेक्ट्रिक करंट के बारे में मैंने बताया, तो अब उसके बारे में बताऊंगा नहीं कि उसको क्या चीज़ से हम लोग मेजर करते हैं, क्या करते हैं, तो वो सब तो एनसीईआरटी में उतना नहीं दिया, लेकिन जानना जरूरी है, उसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक बल्ब को हम लोग तो इस प्रकार दर्शाते हैं, आप इस प्रकार भी दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वोल्ट एमीटर में आपको वोल्टेज देना, तो ये तो सिंबल थे जो पूरी तरीके से क्लियर हो गए। अब सर्किट डायग्राम, एक सर्किट डायग्राम मैंने बता दिया, आप बुक में से देख लेना। कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। स्टूडेंट क्लास 10 संस्कृत को लेकर मैंने देखा है यूट्यूब पे, हमने ही स्टार्ट किया था क्लास 10 संस्कृत ग्रामर, इस चैनल को नाम था पहले, बाद में उसको सीबीएसई टीचर आयुष कुमार किया, सीबीएसई टीचर किया गया, फिर सीबीएसई टीचर आयुष कुमार हमने कर लिया। तो क्लास 10 संस्कृत का प्रो कोर्स हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एक बहुत अच्छे से, जैसे आपको किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आपको पेड कोर्स रहता है उस टाइप का बना रहे हैं, जिसको हम लोग लॉन्च करेंगे और पूरी उसमें ग्रामर पढ़ाएंगे, पूरी उसमें लेक्चर को तोड़ तोड़ के जितना भी श्लोक है उसको इतने अच्छे से अपने जनरल जो हिंदुस्तान की जो भाषा है, यानी कि जिसको आप देहाती भाषा कहते हैं, उस अंदाज में आपके दिल में बैठा देंगे। तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। हमें एसएसटी की भी प्रो कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, तो घबराइएगा नहीं, मैथ की भी प्रो कोर्स लॉन्च हो रही है। थोड़ी सी हम लोग इसमें पैसिनेट हो, मतलब कि आ रहे हैं निकल के, थोड़ी सी इसमें डेवलपिंग बना रहे हैं, मतलब कि सारे विकास उकास कर रहे हैं सेटअप वोटअप की। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज संडे है तो आज इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट लेक्चर है, और हफ्ते के शुरुआत के 3 दिन में हम लोग मैथ की लेक्चर्स को देखेंगे, जिसमें हम लोग चैप्टर के कॉन्सेप्ट को इतने बेहतर से लेंगे कि उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए उसको हम बना देंगे, क्योंकि बच्चे असली कॉन्सेप्ट में ही मार खाते हैं। दूसरी बात मैं बता दूं कि आपको हम लोग थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, संडे 4 दिन हम लोग साइंस के लेक्चर डालेंगे। इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कंप्लीट करते हैं, अभी एसिड बेस एंड सॉल्ट में साल्ट बाकी है, तो उसको भी कंप्लीट करेंगे, और धीरे धीरे हम लोग बायोलॉजी की भी स्टार्ट करेंगे, और एक मैग्नेट का भी चैप्टर कराएंगे, और धीरे धीरे हम लोग सारे चैप्टरों को निपटा देंगे और बड़े अच्छे से बोर्ड एग्जाम में और स्कूल एग्जाम में लिख के आएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा।